सुंदर विषय है और ये विषय हृदयंगम करने वाला है। इस विषय को मात्र सुनने तक ही सीमित नहीं रखना है, जो सूत्र आपको मिले वो जीवन में उतारना है। क्योंकि कहा गया है ज्ञानस्य सार मायारो, ज्ञान का सार आचार है। आज आपको ज्ञान मिलेगा, लेकिन वो ज्ञान जब तक आचार में नहीं उतरेगा, जब तक आपके जीवन में नहीं जाएगा, और मैं देशी भाषा में बात करूं, आपके गले के नीचे नहीं उतरेगा, तो लाभ नहीं देने वाला है। आपने एक पेन किलर की टेबलेट अपने हाथ में ले ली, लेकिन उसको आपने अगर मान लो मुंह में भी डाल दिया और थूक दिया, गले से नीचे नहीं उतारा, तो आपका पेन कम नहीं हो सकता है। हर चीज गले के नीचे उतरनी चाहिए। गले के नीचे नहीं उतरती है तो क्या होता है, इधर से सुना और इधर से निकल गया। वो सीधा इधर से निकालना नहीं है, बल्कि भीतर डालना है, हमारे आत्मसात करना है। जो जो चीजें आत्मसात होती है उससे जीवन बदलता है। कहा गया है कि इफ wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. And if the character is lost, everything is lost. हम आज everything की नहीं बात करके something की बात करेंगे, कि health के बारे में बात करेंगे, कि स्वस्थ जीवन शैली के सूत्र। स्वस्थ जीवन शैली क्या होती है? हम प्रतिदिन सुबह से शाम तक या 24 आवर तक जो कार्य करते हैं वो हमारी जीवन शैली कहलाती है। वो हमारा जीवन जीने का ढंग कहलाता है, वो वे ऑफ लिविंग कहलाता है, वो आर्ट ऑफ लिविंग कहलाता है, वो साइंस ऑफ लिविंग कहलाता है, और वो लाइफ स्टाइल कहलाती है, और वो जीवन शैली कहलाती है। आज जीवन शैली के ऊपर पूरे विश्व के अंदर बहुत बड़े बड़े वर्कशॉप हो रहे हैं, इंटरनेशनल सेमिनार हो रहे हैं, और कॉन्फ्रेंसेस हो रही है। क्यों? क्योंकि this is the most burning issue. This is needed nowadays. It is required. It is a burning issue. आजकल जीवन शैली बहुत बिगड़ गई है, और जीवन शैली बिगड़ने के कारण बीमारियां हावी हो गई है, और मनुष्य जो है धीरे धीरे नपुंसक बनता जा रहा है। जो ओज होना चाहिए, जो वीर्य होना चाहिए, खासकर से यौवन अवस्था के अंदर, वो आज गायब होता जा रहा है। आज किसी युवा को देखें तो उसके गाल पिचके हुए और मुंह मुरझाया हुआ बूढ़ा बूढ़ा लगता है। क्यों? कि उसकी लाइफ स्टाइल सही नहीं है। तो समय की अल्पता को देख करके लाइफ स्टाइल के तो बहुत से सूत्र है, लेकिन समय सीमित है, तो मैं मुख्य 5 सूत्रों की व्याख्या करूंगा कि किस तरीके से हमारी लाइफ स्टाइल जीवन शैली अच्छी हो सकती है। तो पहला सूत्र मैं बता रहा हूं, भावक क्रिया। भावक क्रिया का अर्थ होता है कि प्रेजेंट में रहना, वर्तमान में जीना। Yesterday has gone away, tomorrow never exists. The moment of the present is with us to do something. कल कभी आता नहीं, कल किसने देखा? और काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होए गिर बहुरी, करेगा कब? कल नाम की कोई चीज नहीं है, आज करेंगे वही होगा। तो इसलिए भाई और बहनों, वर्तमान में जीना जो है ये सबसे अच्छी जो है जीवन शैली होती है। अब वर्तमान में कैसे जीना? देखिए, जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं, 3 तरह की चीजें होती है, वृत्ति, प्रवृत्ति और प्रकृति। जो हम एक्टिविटी करते हैं, खाना पीना सोना बैठना उठना, ये वृत्ति है। और प्रवृत्ति क्या होती है? इसको हम बार बार करते हैं। खाना 3 टाइम खाते हैं, पढ़ना में भी बैठते हैं, सोने भी बैठते हैं, बार बार करते हैं, तो प्रवृत्ति रिपीटिशन होता है। और बार बार करने से वो जो वृत्ति बार बार की जाती है, प्रवृत्ति बन के वो प्रकृति बन जाती है, हमारी जो है वो जीवन शैली बन जाती है। तो जीवन शैली को अच्छी बनने के लिए हम बात कर रहे हैं कि वर्तमान में जीने का अर्थ होता है कि जो काम करो, ध्यान केवल उस काम में होना चाहिए, केवल ओनली। whenever we read, we should have our all attention in reading. Whenever we walk, we should have all concentration on the walk. Whenever we talk, we should have all focus on talk. And whenever we write something, our all attention should be there in the writing.
यानी जो कार्य करें वो दद्दचित्त होके करें। हमारे यहाँ शब्द दद्दचित्त होके, आज दद्दचित्ता गायब हो रही है। व्यक्ति वर्तमान में नहीं रहता। व्यक्ति जो है खाना खा रहा है और टीवी देख रहा है, अखबार पढ़ रहा है, तो ये कहां भावक क्रिया हो गई? भावक क्रिया एक साधना है। भावक क्रिया एक मुक्ति की साधना है। क्यों? कि भावक क्रिया करने से, वर्तमान में रहने से और सारी कंसंट्रेशन उस कार्य में करने से हम भूत, भविष्य और वर्तमान में एक मेक हो जाते हैं। ज्ञाता और दृष्टा एक हो जाता है। काम करने वाला और कराने वाला, देखिए काम करने वाली बॉडी है, कराने वाला आत्मा है। तो वो आत्मा और बॉडी एक जैसी हो जाती है। वो कब होती है? वो भावक क्रिया से होती है। इसलिए भावक क्रिया सबसे बड़ा ध्यान है। हम मेडिटेशन की बात करते हैं। मेडिटेशन को हमारी भारतीय संस्कृति में समाधि की अवस्था तक ले जाया गया है। वो अगर आप भावक क्रिया करते हो तो वो समाधि से कम नहीं है। और अर्जुन को जो भगवान कृष्ण ने जितना भी जो उपदेश दिया वो सब भावक क्रिया का था। उसने हथियार डाल दिए। उन्होंने कहा ये तुम्हारे पर आरोपित है, तुम तो अपना कर्म करो और लगन के साथ में करो। तो ये जो लगन है ये हमें भावक क्रिया कराती है। हम केवल अपने लक्ष्य की ओर इंगित रहते हैं। मनुष्य जीवन अपने जीवन का लक्ष्य बना दे तो 50 साल जिए, 60 साल जिए, 70 साल जिए, लक्ष्य की तरफ ध्यान रहे। ये भावक क्रिया है।